हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो अल्सर से रिलेटेड है। और हमारे मुंह के अंदर जब छाले बनते हैं या किसी भी प्रकार का जख्म बन जाता है तो उससे होने वाली जो दिक्कतें हैं वो आपको परेशान करती हैं। तो इससे हम लोग कैसे बचें? तो सबसे पहली चीज़ कि आपके मुंह के अंदर ये अल्सर कितनी बार बनता है, मीन्स ये मंथ में एक बार होता है या फिर हर 2-3 महीने पे हो जाता है या फ्रीक्वेंटली ये बार बार होते ही रहता है, जैसे 15-20 दिन ठीक रहा और फिर एक अल्सर आ गया। तो ये जो सीक्वेंस है ये आप पहले इस चीज़ को समझें कि आपके मुंह के अंदर जो अल्सर है वो किस प्रकार का है। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली। एक माइनर फॉर्म का अल्सर होता है, माइनर एप्थस अल्सर बोलते हैं, मेजर एप्थस अल्सर, और एक होता है हर्पेटिफॉर्म अल्सर। तो सबसे बड़ी चीज़, इन तीनों के अलावा जो एक अलग तरीके का अल्सर होता है जो कि वायरल इन्फेक्शन से होता है पेशेंट के मुंह के अंदर। तो जब वायरल इन्फेक्शन से संबंधित अल्सर आपके मुंह के अंदर बनता है तो आपको थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा पहले ही आपको ऐसा फील होगा कि फीवरिश या फिब्राइल आप हो रहे हैं। तो हर अल्सर के लिए अलग अलग इलाज है। अगर फीवर के साथ अल्सर आता है तो बहुत सारा और आपके मुंह के अंदर फफोले बन जाते हैं, जैसा कि मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ। छाले बन जा रहे हैं और फीवर भी आ रहा है और अल्सर भी हो रहा है, और वो काफ़ी पेनफुल है। और आप क्लस्टर्स में है, मतलब गुच्छे में, इस प्रकार जिस प्रकार आप फ़ोटो में भी देख रहे हैं कि गुच्छे में अल्सर प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली जो होता है ये जनरली फ़ीवर से एसोसिएटेड होता है और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इसके लिए जो वायरस है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ग्रुप जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमें इस अल्सर के बनने पे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ कि खुद से दवा ना अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है कि फ़ीवर का हिस्ट्री है और ये अल्सर क्लस्टर्स में बन रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। वो आपको एंटीवायरल ड्रग के साथ मेडिसिन देंगे और ये अल्सर आपका ठीक हो जाएगा विदिन अ वीक। तो फर्स्ट 3 डेज़ में ही आपको ये अल्सर जो क्लस्टर्स में बने हुए हैं, गुच्छे में बने हुए हैं, वो धीरे-धीरे आपको कम न लगने लगेंगे और जो फ़ीवर है वो भी चला जाएगा। तो जो ये वायरल वाला अल्सर होता है काफ़ी पेनफुल होता है, आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाते हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए आपको इमीडिएट जो फर्स्ट वायरल लोड जब आया है बॉडी में, उसी टाइम में अगर आप डॉक्टरी सलाह में जाते हैं तो जो भी एंटीवायरल ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और एप्लीकेशन के लिए भी ओरल कैविटी के अंदर देते हैं। तो इस तरह से आप उससे जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं और 3 दिन के भीतर आपको आराम लगने लगेगा। ये वायरल एसोसिएटेड अल्सर हो गया, वायरस के साथ इसका जुड़ाव है। लेकिन एक अलग तरीके का अल्सर जिसके 3 प्रकार होते हैं, माइनर, मेजर और हर्पेटिफॉर्म। तो कई बार क्या होता है कि जो ये अल्सर है जब भी बनता है तो उसके लिए कोई कॉजेटिव फैक्टर होता है मुंह के अंदर। और ये कॉजेटिव फैक्टर बेसिकली ओल्ड एज ग्रुप में होता है, क्योंकि एज के साथ हमारे जो दांत हैं वो नुकीले हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। तो कई बार शार्प एज बार बार हमारे मुंह के अंदर जीभ को डिस्टर्ब करती है, हमारे गाल के अंदर के म्यूकोसल लेयर को डिस्टर्ब करती है। तो ये बार बार कटता है और चुभता है, जिसके कारण कि अल्सर बनता है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ट्रोमेटिक बाइट या जो भी बाइट है वो अल्टर्ड है, तो ये दांत के नुकीलेपन के कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो अल्सर है सिर्फ आप मलहम लगा के ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इटियोलॉजिक फैक्टर जो जुड़ा हुआ है उसको भी रिमूव करवाना चाहिए, सो दैट कि जो भी कॉजेटिव फैक्टर वो रिमूव हो जाए और बार बार जो इसका रिकरेंस है वो ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रॉमेटिक अल्सर, जो आपका मेजर, माइनर और हर्पेटिफॉर्म अल्सर है, तो इस अल्सर्स के लिए जो है ये जो माइनर फॉर्म अल्सर होते हैं वो जनरली जो है आपका मूवेबल, जो आपका जैसे गाल का सतह, लिप हो गया या फिर आपका जो टंग है उसके सरफेस पे होता है। लेकिन जो वायरस से एसोसिएटेड अल्सर है वो आपको मसूड़े पे भी पाया जाएगा, मसूड़े पे हो सकता है, पैलेट में हो सकता है। तो ये कई प्रकार हैं जिसको कि आप ऐसे तो समझना मुश्किल है, बट हाँ, अगर आपको अल्सर हुआ है तो सिर्फ आप खुद से दवा खरीद के लगा के इसको ठीक कर रहे हैं और बार बार ये हो रहा है, तो एक बार ज़रूर आप डॉक्टरी सलाह लें और इटियोलॉजिक फैक्टर को अगर प्रेजेंट है मुंह के अंदर तो उसे रिमूव करें। और जो मेजर फॉर्म का अल्सर है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, जैसा आप अभी देख रहे हैं।
तो ये जो फॉर्म है ये काफ़ी डीप अल्सर होते हैं और इसमें जो हीलिंग जो होता है वो डिले होता है। मीन्स 15 डेज़ तक आपको 2 वीक्स 3 वीक्स, और कई बार हीलिंग जो है इसका इतना डिले होता है, पेशेंट पैनिक सिचुएशन में होते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर्स होते हैं और सभी के लिए आप मेडिकल स्टोर से जाके एक ही तरह का दवा लगाते हैं, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले कॉजेटिव फैक्टर को समझें, उससे एसोसिएटेड जो ट्रीटमेंट होना चाहिए डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, और जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने से इलाज ना करें। और कुछ अल्सर जो है वो स्ट्रेस से भी होते हैं, तो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर के लिए जो है आप थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान दें, जैसे कि खाना पीना जो भी है उसमें आप थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करें और लाइकोपीन रिच डाइट लें। मैं अपने बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि वो किस तरह का खाना खाना चाहिए जो ये सब बन रहे हैं मुंह के अंदर तो नहीं हो, तो इसके लिए लाइकोपीन रिच डाइट आपको लेना है। और ये जो डाइट है ये मैं एक लिंक वीडियो में शेयर करूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देख लेंगे प्ले करके, और जो भी डाइट रिकमेंडेड है वो आप ज़रूर लें। तो स्ट्रेस से भी बचना है और अपने डाइट पे ध्यान रखना है, सो दैट कि जो ये मल्टीपल रिकरेंस है वो कम हो और जो हेल्दी इन्वायरमेंट है मुंह के अंदर वो बना रहे। और लास्ट में मैं गाइस एक बात बता रही हूँ कि जो भी हम लोग मेडिकल शॉप से दवा लेके अप्लाई करते हैं और वो आराम मिल जाता है, लेकिन आपको इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।